अस्सलाम वालेकुम। मिलकर.pk से मैं हूं अली जिब्रान। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो बहेरा टाउन कराची 2 के आने के बाद जो मार्केट चल रही है, जो लोगों का परसेप्शन बना हुआ है बहेरा टाउन को लेकर, और एक धड़ा वो है जो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है, एक धड़ा बिल्कुल फेवर में। जब मार्केटिंग कैंपेन हम लोग चलाते हैं तो ज़ाहिर है हम भी मार्केट में बैठे हैं, तो हमें भी अंदाज़ा होता है कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या जो है वो सर्कल में बातें चल रही हैं, लोगों की क्या बातें चल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे हम तक भी पहुँचती हैं, तो मैंने सोचा उसी के ऊपर एक वीडियो बना दूँ। बहेरा टाउन की बातें करने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगा, उसके बाद बहेरा टाउन की हम बातें करेंगे, ताकि आप मज़ा आए आपको आगे ना, क्योंकि ये गॉसिप्स होती हैं तो आपको थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि यार क्या चल रहा है मार्केट में। जिसको लेना है वो तो ख़ैर लेके प्रॉफ़िट बना लेता है, जिसको नहीं लेना होता तो वो सिर्फ़ मज़े लेता है। तो आज उनको भी मज़े कराते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बात है तकरीबन आज से 7-8 साल पहले या 9 साल पहले। उर्दू कॉन्फ्रेंस जो कि कराची में होती है, ये उसका ज़िक्र है। एक इंडियन सहाफ़ी थे जिनका नाम शाफ़िक़ किदवाई था ग़ालिबन, यकीनन सही यही नाम था, शाफ़िक़ किदवाई। हाँ, तो उन्होंने एक हमारे साथ एक बड़ी अजीब-व-ग़रीब स्टोरी शेयर की, जो मुझे लगता है कि आज वो इसके ऊपर फिट बैठती है। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ज़िक्र करता रहता हूँ कि स्टीव जॉब्स की एक थ्योरी है कनेक्टिंग द डॉट्स के नाम से, उसको लाज़मी पढ़ें कि जो माज़ी में आपके साथ हुआ होता है वो कहीं न कहीं उसका फ्यूचर में भी और प्रेज़ेंट में भी आपका कनेक्शन एक रहता है। तो आज से 8-9 साल पहले वो एक स्टोरी मैंने सुनी थी, तो आज वो बिल्कुल इसके ऊपर फिट होती है, आज के वाक़यात हालात के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो स्टोरी क्या थी। शाफ़िक़ किदवाई डायस्पोरा है, और वो कहते हैं कि एक इंडिया भर में एक कैंपेन चली, जिसमें दिखाया भई ये जो गवाले होते हैं, दूध बेचने वाले होते हैं, ये बहुत गंदगी से दूध निकालते हैं, और मिठाइयाँ बड़ी गंदगी से बनती हैं, खोया बड़ी गंदगी से बनाया जाता है। मीडिया ने फुल एक क्रैकडाउन कर दिया इनके खिलाफ, कैंपेन्स चल रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो इसके ऊपर ऐड चला रहे हैं कि भई ये सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखते, मिठाइयाँ गंदगी से बना रहे हैं। ये सब तकरीबन 1 डेढ़ साल तक ये चलता रहा। जब 1 डेढ़ साल तक चलता रहा, ज़ाहिर है मिठाई, ये हमारा जो रीजन रहा है, जैसे बरे-सगीर जिसको हम कहते हैं, पाक और हिंद की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे खुशी के मौके पे हम लोग मिठाई लेके जाते हैं, स्वीट्स बाँटी जाती हैं, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। ये ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है और ये अभी तक चल रहा है। अभी भी हमारे जो खुशी के मौके होते हैं तो हम उसके ऊपर मिठाइयाँ लेके जाते हैं, केक्स लेके जाते हैं। तो ये तब से चला आ रहा है। अब जब इनके खिलाफ एक कैंपेन चली कि भई एक तो दूध खराब आ रहा है, ठीक है, कोई हिफाज़ती तदबीर नहीं है उसके अंदर, और उसके बाद फिर आया भी जी खोया जो दूध से बनता है वो बहुत गंदे गलाज़त से बन रहा है, गंदगी से बन रहा है। ये सब करते-करते जब बहुत लोगों के अवेयरनेस हो गई, बच्चे-बच्चे को पता चल गया जी ये तो दूध जो गवाला लेकर आ रहा है वो तो ख़राब है, उससे बीमारियाँ फूट रही हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। और आज से पहले जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी सोचने वाली बात है कि वो लोग भी तो वही दूध इस्तेमाल कर रहे थे। तो बहरहाल इसके ऊपर एक अलग बहस है। तो इन शॉर्ट ये कि जब बहुत ज़्यादा हर एक को ये कैंपेन पता लग गई कि भई ये दूध वाले तो बहुत ही कोई बुरा काम कर रहे हैं, कोई ज़हर बेच रहे हैं, दूध नहीं बेच रहे, ज़हर बेच रहे हैं, और उससे बनने वाली मिठाइयाँ भी ज़हर ही हैं आप जो खा रहे हैं। ये सब जब कैंपेन सबके दिमाग में बैठ गई, उसके बाद जी एक चीज़ मार्केट में आती है, जो आपने और हमने सुना होगा, जिसे कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए। तो बहुत मशहूर हुई वो कैंपेन इंडिया के अंदर कि खुशी का मौका है तो कुछ मीठा हो जाए, और हम सब जानते हैं कि वो कैंपेन किसकी थी, वो कैडबरी की डेयरी मिल्क थी। तो ये देखें, इसके पीछे पूरी स्टोरी होती है, कहानी होती है कि जब कोई बड़ी चीज़ आने वाली होती है तो उसके पीछे एक लॉबी होती है जो दूसरे प्रोडक्ट्स को ख़राब करती है। या हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक अगर टाइकून को अगर आना है तो वो मार्केट को ख़राब करेगा, पहले जो आस-पड़ोस के होंगे, फिर वो अ, अपनी प्रोडक्ट लेकर आता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा उल्टा हुआ है, थोड़ा-सा ट्रिकी हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इसमें गेम बैठा कैसे। देखें, अभी आपने बहरिया टाउन में, जैसे ही आपने बहरिया टाउन 2 का सुना लॉन्च हो रहा है, सबसे पहले एक व्हाट्सएप चल रहा है जी ये बहरिया टाउन 2 के ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया, फलाने ने केस कर दिया, और बहरिया टाउन इल्लीगल बना हुआ है, और फलां-फलां। ये जब बहरिया टाउन 8 साल 9 साल पहले आ रहा था ना, तब भी यही सब बातें चल रही थी। लेकिन जिन्होंने उस वक़्त बुकिंग की है, 26 लाख का जो अपार्टमेंट है, आज एहतिजाज भी आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपको करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेगा। करोड़ रुपए, 95 लाख रुपए तक का आपको 2 बेड अपार्टमेंट बहरिया का मिलता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपको ये दिमाग में बिठाना होगा कि ये काम किस तरीके से करता है। बहरिया टाउन ने जब अपना बहरिया टाउन कराची 2 लॉन्च किया, तो एक बहुत ही बड़ी एक कैंपेन एक बड़ी तादाद में चल रही है, जिसमें पता लग रहा है जी वो बड़े-बड़े मीडिया हाउस भी इसके जो खिलाफ हैं वो चला रहे हैं, प्लस जो यूट्यूबर्स हैं वो चला रहे हैं कुछ।
अच्छा देखिए, वहाँ पे अगर आपने विजिट किया हो ना M9 मोटरवे का, तो आपको काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आएंगी, जिसमें से मशहूर के मैं आपको नाम बता दूँ, आपने नाम सुना होगा। एक कमांडर सिटी है, अल रऊफ़ है, उसके बाद बिन एहसान है, उसके साथ आगे आप जाएंगे तो आपको साइमा मिडवे नज़र आएगा। तो ये बहुत बड़े बड़े टाइकून्स हैं, ये सब लाइन से आपको नज़र आएंगे। 700 सिटी, DHA फेज 9 नज़र आएगा, ये सारे आपको नज़र आएंगे। लेकिन बात सिर्फ किसकी होगी? बहरिया टाउन कराची 2 की, कि जी वो इलीगल है, बाकी सब सही है। देखें, जब कोई बड़ी चीज़ मार्केट में आती है ना, तो जो छोटे छोटे सोसाइटीज़ होती हैं, छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, तो इनके पेट में दर्द होता है कि यार ये तो हमारा स्टेक सारा खा जाएगा, सारा होल्डिंग जो हमारी जो पावर है वो सब खा जाएगा। देखें, बहरिया टाउन आने के बाद काफ़ी सोसाइटीज़ ने, हमारे पास रेट लिस्ट आ गई है, उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए अपने भी बहरिया टाउन 2 के आने के। और आप डेवलपमेंट देख लीजिए, वो सोसाइटीज़ कब से हैं, कब से वो काम कर रही हैं, क्या क्या है उनकी डेवलपमेंट देख लीजिए, और बहरिया टाउन कराची 2 की देख लीजिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता लग जाएगा। देखें, बातें जिन्होंने नहीं लेना होता ना, वो सिर्फ बातें करते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं 7-8 साल बाद। ये वही लोग, आज भी वही लोग हैं जिन्होंने 26 लाख का, जब 3 लाख की बुकिंग से जब 26 लाख के अपार्टमेंट आए थे ना, तो ये बोलते थे भेड़िया ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये फेक है, ये पैसे लेके भाग जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। आज भी वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अफसोस भी कहीं ना कहीं, रिग्रेट भी उनके पास है कि यार ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, कि शायद हम ले लेते तो हम बातों में नहीं आते। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही आज हो रहा है, और आज से 8-10 साल बाद आप लोग यही बोल रहे होंगे कि काश हम बहरिया टाउन कराची 2 में भी ले लेते चीज़ें, तो आज हम प्रॉफिट में होते। यकीनन नो डाउट महंगी लेकर आया बहरिया, हमारी भी उम्मीदों से ऊपर लेकर आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ उन्होंने जो अच्छी ऐड की, डेवलपमेंट चार्जेस। देखें, डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते थे कि यार इतने परसेंट बढ़ा दिए हमने, इतने परसेंट चार्जेस बढ़ा दिए। तो इसमें ये चीज़ जो ये बैरियर है, ये भी ख़त्म हो जाएगा बहरिया की तरफ से। उन्होंने क्योंकि एक चीज़ लॉक कर दी, अब आपको उतने ही पैसे देने। बहरहाल उसके बावजूद भी ये 125 गज़ महंगा है, ये तो हम भी, जितने भी ब्रोकर जो कम्युनिटी है वो भी यही बात कर रही है, या डीलरशिप जिनके पास है वो भी यही बात कर रहे हैं। बहरिया टाउन कराची, आप जितनी बड़ी एसोसिएशंस देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन से मुतालिक जो है, या सोसाइटीज़ से मुतालिक एसोसिएशन है, वो सब के सब मोतरफ़ हैं। बहरिया टाउन आप पूरा विज़िट कर लीजिए, और आप दीगर सोसाइटीज़ विज़िट कर लीजिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। इसके अलावा जो मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो टोटल फेवर में जाता है बहरिया टाउन कराची के। अपडेट्स आपको मिलती रहती है, मैं आपको चैनल्स के नाम बता देता हूँ, चलते चलते या चलते फिरते, गालिबन एक चैनल का नाम है, कराची का लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो अपनी अपडेट्स देता रहता है, वीडियोस बनाता है। तो आपको वो चैनल देखना चाहिए यूट्यूब का, जो कि बहरिया टाउन, जहाँ पे वो एंड हो रहा है, सामने बहरिया टाउन नज़र आ रहा है। तो अब आप सोचें, अगर आप आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो कि बहरिया टाउन 1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो इतना डाउन हुआ है, तो आप पछताएंगे आगे चल के, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो। क्योंकि ये साइकिल होता है, हर 6 साल बाद आता है, मार्केट डाउन होती है। देखें, मार्केट डाउन नहीं होगी तो आप परचेज़ नहीं कर सकते, ये भी चीज़ दिमाग में रखिए। तो आपको इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी 10-15 लाख, 20 लाख डाउन आई हुई है वो जगह, जो कि जहाँ पे आबादी नहीं है, वो जगह बहरिया की डाउन हुई है। लेकिन जहाँ आबादी है, वहाँ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है रेट्स के अंदर। अभी भी कुछ अपार्टमेंट, कुछ चीज़ें हैं, अगर आप वहाँ बुकिंग कराते हैं तो आपको इन फ्यूचर फ़ायदा ही देके जाएंगे, क्योंकि ये जो मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है 2 मेन इंडस्ट्रियल जोन को, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया एंड लांडी इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ से जितनी भी लेबर है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बहरिया में शिफ्ट होंगे अपनी लग्जरी लाइफ के लिए। जो वर्कर तबका है वो भी बहरिया में, बहरिया ग्रीन्स जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है सस्ते प्लॉट से। इसके अलावा और सोसाइटीज़ हैं, ये सब आबाद होंगी। देखें, कमांडर सिटी अभी तक आपके सामने खड़ा है, कमांडर सिटी, और ये बिल्कुल साथ साथ है। अल रऊफ़ की बहरिया टाउन 2 के साथ बिल्कुल चिपकी हुई दीवार है। बिन एहसान के साथ है। थोड़ा सा आगे जाएंगे साइमा नज़र आएगा। तो भाई, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर सिर्फ बहरिया टाउन कराची 2 के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा आपको सोचना है। जहाँ तक बात अफेक्टीज़ की है, जो बहरिया टाउन ने मुतासरीन, जो बहरिया मुतासरीन भी हम जिनको कहते हैं, तो यकीनन उनको हम भी, हर वीडियो में आप मेरी उठा के देख लीजिए, मैं कहता हूँ कि उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनको भी चीज़ें जो हैं वो फराहम करनी चाहिए एज़ पर कमिटमेंट। बहरिया टाउन को अगर भागना होता ना, आपके पैसे लेके वो भाग जाता, लेकिन वो स्टैंड करता है बहरिया। काफ़ी आप माजी में बिल्डर उठा के देख लें, और सोसाइटीज़ देख लें, अक्सर होता है, ज़्यादातर जो होते हैं वो बिल्डर पैसे लेके आपके भाग जाता है। लेकिन बहरिया टाउन रावलपिंडी, बहरिया टाउन इस्लामाबाद, बहरिया टाउन लाहौर, ये सारे, बहरिया टाउन कराची, इस बात का सबूत है
कि ये बंदा भाग नहीं रहा, आपके पैसे उनके पास हैं, यकीनन वो देर कर रहे हैं, ये भी गलत है, उनको देने चाहिए। ये भी हम अपने चैनल के तवज्जुह से आपको बता रहे हैं और इसको भी हम कंडेम करते हैं जो कि ज़्यादती हो रही है। लेकिन उनको ये चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन लोगों को इस बात का समझना चाहिए। देखें, आपकी एक चीज़ है, आपके पास प्रूफ है कि आप के पास बहेरिया ने आपको एक चीज़ दी हुई, बेची हुई, जिसके पैसे बहेरिया के पास जमा है। ये भी एक अच्छी पॉजिटिव साइन है कि वो बंदा भाग नहीं रहा, यकीनन आपको डिले कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। वो आपसे वादे करते हैं हम देंगे देंगे, अभी तक नहीं मिला, तो क्या पता आपके लिए चीज़ें लाता रहता है कि भैया फाइल मर्ज करा लो, आप फलाना कर लो। बहेरिया अपने ऊपर से लोड कम कर रहा है इस तरीके से। और जैसे अभी जिनके नंबर 125 के नहीं, तो उनको बोला भी भेरिया ग्रीन में आप ले लीजिए, वहाँ पे हम आपके नंबर लगा देंगे। तो भेरिया ग्रीन तो ऑन ग्राउंड में मौजूद भी है। 61, 62, 63 की मैं बात कर रहा हूँ, या और भी जो वैल्यू वगैरह थे 125 गज के। तो भेरिया ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी ऑफर निकालता रहता है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसके ऊपर ये टाइटल धब्बा लगा हुआ है, इसको मिटाना है। तो इस पूरी वीडियो का मकसद ये था कि भेरिया टाउन कराची 2 आज आ गया है। जब भेरिया टाउन कराची 1 आ रहा था, उस वक्त भी सेम सिचुएशन थी, यही बातें हो रही थी, फ्रॉड कर देगा, भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आज आपके सामने चीज़ें इसी तरीके से बहेरिया टाउन 2 की अगर मैं बात करूं, आज बिल्कुल सेम सिचुएशन है। आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं उनके पेट में दर्द हो रहा होगा, यकीनन बुरा उनको नहीं कह रहा, लेकिन ये बिजनेस टैक्टिक्स से सब इस्तेमाल करते हैं। बहेरिया भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता होगा ये। लेकिन जब वो गलत नहीं तो भाई ये कैसे गलत है? मैं ये नहीं कह रहा कि दो गलत एक सही होता है, लेकिन अगर ये गलत है तो यकीनन वो सब भी गलत होंगे, तो आपको तो वहाँ पे भी नहीं लेनी चाहिए सोसाइटीज़ में। तो फिर बहेरिया टाउन 2 से पेट में दर्द क्यों हो रहा है लोगों को? और जो बहेरिया चीज़ डिलीवर करता है, जो बहेरिया डेवलपमेंट करता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जितनी हैवी मशीनरी बहेरिया टाउन के पास है, कराची में भी कोई डिज़ास्टर होता है तो बहेरिया ही उसको मदद के लिए आता है। आपने देखा होगा, कचरा उठाना हो, ड्रेनेज करना हो, तो बहेरिया की आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी। जब कराची में कोई इमरजेंसी टाइप की निफाज हो जाता है, जब उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई आपका पैसा है, आपने सोचना है, बातों में आना है, तो बातों में रहिए, कोसते रहिए, गॉसिप्स करते रहिए। ये चीज़ें नहीं रुकने वाली, क्योंकि जब एक अरबों खरबों रुपए की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो ये सारे मामला चलते रहते हैं। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, चीज़ें आपके सामने है, लालच ना करें, ऑन ग्राउंड चीज़ लें। आपके सामने की चीज़ होगी, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें वीडियोज़ इसके ऊपर मैं भरी पड़ी मैं बनाता रहता हूँ। ये सिर्फ इसलिए थी कि जब हम मार्केटिंग कैंपेन करते हैं तो हम तक काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि भाई मलिक रियाज ने ये कर दिया, मलिक रियाज वो है, और बहेरिया ने ये कर दिया, ये भाग गया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे पैसे खा गया, या ये फ्रॉड आ रहा है, फ्रॉड नंबर 2 आ गया और फलाना आ गया। तो ये उसके लिए एक दो दिल में बातें थी, वो आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है शायद मैं कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी आपकी लेकर आ गया हूँगा इस परसेप्शन को लेकर। और जो जिनके साथ ज़्यादती हुई है वो यकीनन राइट पर है, उनका हक बनता है कि उनको चीज़ें मिलनी चाहिए। ये वीडियो के अख्तिताम में भी यही पैगाम दे रहा हूँ। तो उम्मीद रखिए इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बहेरिया टाउन कराची 2 जिस तरीके से 1 आबोताब से, उसी तरीके से बहेरिया टाउन कराची 2 भी चलेगा। देखें, बहेरिया टाउन कराची 2 के आने से शायद हो सकता है कि अब आसपास की जो सोसाइटीज़ है ना भाई, वहाँ पे भी पानी आ जाए, वहाँ पे भी बिजली आ जाए। ठीक है, उससे पहले किसी में इतनी पावर नहीं थी कि वहाँ तक पानी पहुँचाए, बिजली पहुँचाए, चीज़ें पहुँचाए। तो ये एक अलग चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात किसी पर गिरा गुजरी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।